सरकार में बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी पहली लिस्ट भी अविनाश जारी कर दी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसमें दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम है। बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे और वहीं जेएमएम से जो लौटे हैं भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। और पहली लिस्ट में 11 महिलाओं को मौका मिला है। राजमहल से अनंत ओझा, जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। तो झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होना है। पहली लिस्ट में 11 महिलाओं को मौका मिला है और देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि हमारी मीटिंग हुई है और मीटिंग के 48 घंटे के अंदर बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी और बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी ने ऐलान किया था कि इस बार जो सीट शेयरिंग हुई है 66 उम्मीदवारों के नाम तो आ गए हैं, लेकिन 68 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। 10 में आजसू और रामविलास पासवान को भी एक, जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनको भी एक सीट दी गई है। और पहली लिस्ट में 11 महिलाओं को मौका मिला है। और पूरे समीकरण क्या कह रहे हैं बीजेपी की इस पहली लिस्ट के, किस तरह से हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, और उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और चलिए पूरा समीकरण हमको समझाएंगे संजय सिंहदेव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। क्योंकि संजय जी आप झारखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इस जो सूची निकली है 66 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की, इस पर आपका क्या आकलन है? देखिए अविनाश, ये जो लिस्ट आई है बीजेपी की पहली लिस्ट है झारखंड की, इसमें 66 नाम है टोटल। इसमें सब अगर लिस्ट को हम देखें तो जो बड़ी बातें हैं उस पर अगर गौर कीजिएगा तो इसमें 2 पूर्व सीएम को टिकट मिला है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 3 पूर्व सीएम की पत्नियों को टिकट मिला है। इसमें मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा और आपका हेमंत नहीं चंपई सोरेन की चंपई सोरेन को भी मौका मिला आपका सरायकेला से। ठीक है, इसके अलावा जो खास बात है, इस बार बीजेपी ने अपने टिकट में 11 महिलाओं को मौका दिया है। जो हेमंत सरकार जो चला रही है इस बार मैया सम्मान योजना, जैसे हम एमपी में लाडली बहना योजना के तर्ज पर हेमंत सोरेन ने इस बार मैया मतलब आधी आबादी जो वोटर को साधने के लिए मैया सम्मान योजना चला रही है। यानी 11 महिलाओं को टिकट देकर बीजेपी ने उस हेमंत सोरेन की सरकार को जो दांव है उसको काटने की कोशिश की है। संजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा स्टेक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का लगा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता भी झारखंड से आते हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी शिवराज सिंह चौहान को जो अब केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उन्हें डिप्लॉय किया गया, लगातार वहां पर रैली कर रही है, मध्य प्रदेश से भी नेता जा रहे हैं। अभी जो 66 सीटें दी गई हैं, क्या इसके पीछे समीकरण है? क्योंकि 11 महिलाओं को भी दिया गया है, राजनेताओं के परिवार से भी लोगों को टिकट दिया गया है, क्या एनालिसिस कहता है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही एक्चुअली एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हुआ था। इसमें बीजेपी के हिस्से में 68 सीटें आई है। ठीक है, जिसमें से आज बीजेपी ने 66 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। अब केवल 2 सीटों पर नाम बाकी है। अब आपको ये बता दूं कि बीजेपी इस बार झारखंड को जीतने के लिए कितनी मतलब गंभीर है कि वो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने बनाया, आप प्रभारी बनाया, हेमंत बिस्वा को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जेएमएम से जो अभी सीएम थे आपके चंपई सोरेन, उसको भी अपने पाले में लाया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस बार, और सबसे बड़ी बात है कि रघुवर दास जो पिछली बार बीजेपी को बहुत ज़्यादा डैमेज किए थे, उनकी वाइफ को भी इस बार टिकट दिया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये है कि इस बार झारखंड को बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना है कि क्या हो पाता है। वाकई संजय जी, अब ताकत तो झोंक दी गई है और ताकत का अब कितना अब नतीजा सामने आता है ये 23 नवंबर को तो क्लियर हो ही जाएगा। और सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन जेल में भी रहे हैं, तो क्या उसका भी एक सिंपैथी कार्ड यहाँ पर चलेगी कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से जब लिस्ट आएगी उनके गठबंधन में किसको तब मौका मिलता है और उसका कितना असर होगा वो भी आपसे जरूर समझेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरा एनालिसिस हमें समझाने के लिए।